सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मतलब इतना ज़्यादा ओवर हाइप टॉपिक है ना, वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सही टॉपिक ये चूज़ कर रखा है मैंने। और ये टॉपिक मतलब एक ऐसे सप्लीमेंट के ऊपर है। बेसिकली ये टॉपिक एक ऐसे सप्लीमेंट के ऊपर है जो बहुत चीप सप्लीमेंट है। और वो सप्लीमेंट भी इतना ओवर हाइप हो चुका है ना आजकल, मतलब हर एक इजीली बिगनर्स के बाद इजीली अवेलेबल बहुत चीप सप्लीमेंट है। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जिस सप्लीमेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है क्रिएटिन। यस, क्रिएटिन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि क्रिएटिन होता क्या है, क्रिएटिन आप लोग कैसे ले सकते हो, क्या क्रिएटिन के फायदे हैं और किन किन को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। ये चार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि बहुत क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि इजीली अवेलेबल मार्केट में हो सकता है, हर सबको हो सकता है। देखो 500, 600, 700, मे बी 1100, 1200 तक का क्रिएटिन का प्राइस कॉस्ट रहता है, इससे ओवर नहीं जाता। मतलब इसके नीचे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट के क्रिएटिन मिल सकते हैं। क्रिएटिन बहुत सारे टाइप के भी होते हैं। मैं कौन सा क्रिएटिन ले रहा हूँ, ठीक है, पर डिस्क्लेमर ही मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी आपको क्रिएटिन के बारे में बताऊंगा अपना ओवर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, या फिर जो रिसर्च स्टडी हो चुकी है, जो मैंने पढ़ा है, या बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, ठीक है। बट मैं थ्रू परफेक्ट रिसर्च के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन क्या होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्रिएटिन, तो पहले हम जान लेते हैं क्रिएटिन क्या होता है। क्रिएटिन मतलब बहुत लोगों को ओवर हाइप करते हैं कि क्रिएटिन हमें जरूरी सप्लीमेंट से ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बॉडी ना खुद पहले क्रिएटिन प्रोड्यूस करके, और क्रिएटिन नॉर्मली ना मतलब फूड्स में भी रहता है। जैसे मैं बात करूंगा नॉनवेज की, नॉनवेज फूड में क्रिएटिन रहता है। मोस्टली क्रिएटिन फाउंड होता है रेड मीट हो गया, और दूसरा आपके सी फूड। ये दो फूड है जिसमें क्रिएटिन आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। सो बेसिकली क्रिएटिन करता क्या है, पहले हम ये मैकेनिज्म जान लेते हैं कि क्रिएटिन करता क्या है। क्रिएटिन ना एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। क्यों एटीपी में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि एटीपी इज अ सोर्स है। मतलब एटीपी हमारी बॉडी में मतलब एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स है। मैं बोलूँगा एक एनर्जी सोर्स है एटीपी, जो कि हम वर्कआउट के दौरान यूज करते हैं एटीपी को, ताकि हम एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते, एक अच्छी लिफ्ट परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी को एटीपी चाहिए होता है। क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन हमारी ना मतलब जब हम क्रिएटिन टेक करते हैं तो क्रिएटिन फिजिकल में भी हेल्प करता है, और ऊपर से कॉग्निशन लेवल भी हमारा इंक्रीज करता है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी इंक्रीज करता है। हमारी जो रीजनिंग एबिलिटीज है उसमें क्रिएटिन से, जब हम क्रिएटिन स्टडी ये बताती है कि जब हम क्रिएटिन इंटेक करते हैं तो हमारी जो कॉग्निटिव मेंटल हेल्थ है मतलब वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होती है। रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छे से हम वो कर सकते हैं। क्रिएटिन क्या करता है, बेसिकली क्रिएटिन देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारी जब मसल्स टीयर हो रही है, तो जो क्रिएटिन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्रिएटिन हमारी मतलब ये क्रिएटिन का मॉलिक्यूल है ये, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। मतलब क्रिएटिन एक तरीके से वाटर एब्जॉर्बर मॉलिक्यूल होता है। तो क्रिएटिन क्या बोलते हैं उसे, वाटर एब्जॉर्बर को हाइड्रोफिलिक, राइट। तो हाइड्रोफिलिक एक मॉलिक्यूल होता है। तो क्रिएटिन ये हमारा क्रिएटिन मॉलिक्यूल, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारी बॉडी में मतलब मसल्स में जाके लगता है। जो वाटर रिटेंशन, वाटर ये होल्ड करता है बॉडी में, जिसके थ्रू हमारा मसल मास, मसल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जैसे होता है ना कि आप क्रिएटिन ले रहे हो तो बल्किंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये कहते हैं। तो क्रिएटिन के भी बहुत सारे टाइप के क्रिएटिन के रहते हैं। लिक्विड क्रिएटिन रहता है, बहुत सारे क्रिएटिन रहते हैं। बट जो आजकल का बहुत मतलब पॉपुलर क्रिएटिन सप्लीमेंट चल रहा है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। देखो जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो आजकल बहुत हाइप में चल रहा है। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नॉर्मली इज अ डाइटरी सप्लीमेंट विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अवर वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है क्रिएटिन हमारा। अब देखो मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्रिएटिन के बहुत सारे चीप कॉस्ट रहते हैं। अब देखो बहुत सारे क्रिएटिन चल रहे हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। देखो बेस्ट होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बहुत सारे लिक्विड क्रिएटिन भी चल रहा है, ठीक है। तो बेस्ट फॉर्म होता है कि मतलब बेस्ट क्रिएटिन होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैं इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है, जो कि मतलब इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। और ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके हमारी लिफ्ट को एनहेंस करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें हेल्प करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और क्या होता है आजकल मिथ भी बहुत सारी क्रिएटिन पे चल रही है। क्रिएटिन अपसेट्स आवर स्टमक, ब्लोटिंग में हेल्प, ब्लोटिंग दे देता है। दूसरा वाटर रिटेंशन, जैसे मैंने बताया। बट ना एक तरीके से मैं बताता हूँ, वाटर रिटेंशन क्रिएटिन की वजह से नहीं होता, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन चल रहे हैं। तो कुछ क्रिएटिन ऐसे होते हैं
जो मतलब कुछ कंपनी ऐसे होती है, मेरे को ब्रांड नहीं पता, बट मैं स्टडी कर रहा था तो बता रहे थे कि क्रिएटिन की जो लो ब्रांड्स होती हैं, जो लो कंपनियां होती हैं, वो ये क्या करती है, उन्हें क्रिएटिन में सोडियम की मात्रा ज़्यादा कर देती है। तो जो वाटर रिटेंशन होता है वो आपको बेसिकली क्रिएटिन से नहीं देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको सॉल्ट से, ठीक है, तो वो सॉल्ट से होता है। सो अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, मूविंग फॉरवर्ड टू अवर थर्ड पॉइंट, जो कि है क्रिएटिन आप कैसे ले सकते हो, आपको कैसे कैसे डोसेज करना है, मैं कैसे डोसेज कर रहा हूँ क्रिएटिन का। सो अब देखो क्रिएटिन वैसे नॉर्मली जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मली जिम जा रहे हो, बिगनर्स हो, ठीक है, तो आप 1 स्कूप या 1.5 स्कूप ले सकते हो, जो कि अगर 1 स्कूप 3 ग्राम की होती है तो आप 4 से 5 ग्राम या मैक्स टू मैक्स 6 ग्राम ले सकते हो, ठीक है। बट वो ले रहे हो आप 18 मंथ से, मतलब हाँ 1-2 साल के लिए आप क्रिएटिन मतलब नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट बेस्ट ये रहेगा, मैं अगर एडवाइस दूँ, अगर आप 6 से 7 महीने क्रिएटिन चला लिए तो मैक्सिमम 30 to 45 डेज का आप रेस्ट ले सकते हो। बट स्टडी के हिसाब से अगर आप क्रिएटिन 4 से 5 ग्राम कंटिन्यू कर रहे हो तो 18 मंथ्स 24 मंथ्स आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको ओवर एक्सेसिव बल्क करना है, मतलब जैसे आप ऐसे पर्सन में आ रहे हो कि आपको बल्क करना है, फिर बल्क कट, ठीक है, अगर आपको ऐसा गेम खेलना है मस्त सा, तो आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा गेम खेलना है बल्क कट वाला, तो आप नॉर्मली एक दिन में जो होता है कि 20 से 25 ग्राम, यानी अगर एक स्कूप 3 ग्राम का हो रहा है तो 18, हाँ 7 से 8 चम्मच ले सकते हो, नॉर्मली 20 से 25 ग्राम ऑफ स्कूप आप ले सकते हो, ठीक है। बट वो क्या करना है, ये एक लोडिंग होती है, ये एक लोडिंग का प्रोसेस होता है कि आप धीरे धीरे कैसे लोड कर रहे हो। देखो हर न्यूट्रिशनिस्ट या हर जो आपके जिम में ट्रेनर होंगे, गुरु होंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपको एक परफेक्ट बता देंगे, ठीक है। मैं आपको सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप 20 से 25 ग्राम का ले सकते हो अगर आपको बल्क करना है, बट वो सिर्फ 14 दिन तक के लिए मैंडेटरी रहता है, उससे आगे मत लेना। 14 दिन की जो वो होती है, उसकी डेज की जो लोडिंग होती है वो एकदम सेफ डोसेज मानी जाती है कि मतलब सेफ लोडिंग हो रही है। ISSN इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने ये बताया है कि क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है, ठीक है, क्रिएटिन एकदम सेफ सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं क्रिएटिन किन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिन 3 लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं या लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन 3 लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मतलब बॉडी में हल्का सा भी कुछ या मतलब अंदर या कुछ खराबी लगती है ना, तो एक बार प्लीज़ चेकअप करा लेना। उसके बाद अपने जो भी गुरुजी हैं या जो भी मतलब आपके पर्सनल ट्रेनर है जो आपकी डाइट बना रहे हैं, उनसे एक बार मतलब वो लेना, पूछ लेना उनसे एक बार, अपने इनर हेल्थ के बारे में कंडीशन उन्हें एकदम ज़रूर बताना, तभी आपको सही गाइड कर पाएंगे। क्योंकि देखो बॉडी बहुत एक मतलब बॉडी हमारी एक तरीके से मंदिर है जिसमें हम रह रहे हैं, अगर इसके साथ गेम कर दिया लंबा फंसोगे फिर। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने आप को चेकअप, मेडिकल चेकअप अच्छे से टॉप नॉच कर देना। अगर आप इफ़ यू आर गुड तब आप क्रिएटिन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो क्रिएटिन का कैसे पता करें कि हम पे जो क्रिएटिन आया, क्रिएटिन हमने ले लिया, अब ये कैसे पता करें कि हम पे जो क्रिएटिन आया वो सही क्रिएटिन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ता क्रिएटिन है, बहुत ज़्यादा नकली आ सकते हैं। तो क्रिएटिन की मिक्सिबिलिटी चेक होती है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली घर पे कर सकते हैं। सो हम चलते हैं कि क्रिएटिन अपने पे जो हमने लिया है वो सही क्रिएटिन है नकली क्रिएटिन है, इसका चेक करते हैं। लेट्स गो, मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिन कैसे चेक करा जाता है। ओके, सो देखो क्रिएटिन अब ऐसे हम चेक करते हैं। नॉर्मली ये लिया 1 स्कूप क्रिएटिन का, ठीक है, ये ले लिया 1 स्कूप क्रिएटिन का, इसको इसमें डाल दिया। अब इसे करेंगे हम मिक्स, पूरा अच्छे से मिक्स करना है, पूरा देख सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं ये आपको एक चीज़ बताता हूँ, तब बताता हूँ आपको प्योरिटी कैसे चेक करते हैं। 1 मिनट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप क्रिएटिन ले रहे हो, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, क्रिएटिन ना वर्कआउट से पहले लेता हूँ, ये मेरा मानना है, ठीक है, कि क्रिएटिन वर्कआउट से पहले मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ATP होता है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, वो हमारे एक तरीके से सोर्स सेल्स या पावर सेल बोल सकते हैं, वो पावर सेल होता है जो कि वर्कआउट के दौरान हमें पावर देता है। वैसे आप क्रिएटिन कभी भी ले सकते हो थ्रू आउट द डे, बट बेस्ट ये माना जाता है कि वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद अगर आप 2 से 3 घंटे में ले रहे हो क्रिएटिन तो बेस्ट रहता है, ठीक है। अब इट्स सब टोटली अप टू यू यार कि आप कैसे ले रहे हो। क्रिएटिन को आप शेक में डाल रहे हो, क्रिएटिन को आप प्रोटीन में डाल रहे हो, या किसी भी जूस के थ्रू आप क्रिएटिन इनटेक कर रहे हो, ठीक है। अब मैं चेक करते हैं कि इसकी प्योरिटी क्या है। अब देखो ये प्योरिटी ये है कि अभी हमने क्रिएटिन आपके सामने मिलाया,
ठीक है, देख रहे हो? तो इसके देखो पूरे मॉलिक्यूल्स ना नीचे सेटल डाउन हो गए। क्रिएटिन पूरी अच्छी तरीके से गिला नहीं है, क्रिएटिन अभी भी ना मतलब थोड़ी बहुत क्रिस्टल फॉर्म में, ये देखो, ठीक है। तो ये क्रिएटिन की प्योरिटी होती है कि अगर ये क्रिएटिन विद इन 15 to 30 सेकंड से नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो आप मतलब आपके पास सही क्रिएटिन है, मतलब 97 या 98% ये प्योर क्रिएटिन है, ठीक है। सो बना दिया है, पीते हैं। सो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको थम्स अप दो, ठीक है, और कमेंट कर दो कि आपका मतलब आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक किस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट कर दो और इसे शेयर कर दो। देखो कि क्रिएटिन बहुत चीप सप्लीमेंट है, ठीक है, हर लोग इजीली प्रोवाइड कर लेते हैं, बट अगर क्रिएटिन के थ्रू मतलब क्रिएटिन ले रहे हैं और उसके साथ उन्हें अच्छी सी नॉलेज है कि उन पे प्योर क्रिएटिन आ रहा है तो उनका बहुत बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।